सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम करने वाले हमारा एक नया डेरिवेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है। ये आ जाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स आपने क्या किया है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल था, उसको आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। फिर रखने के बाद आपने क्या किया, उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसमें कुछ मूवमेंट की, तो उस मूवमेंट की वजह से उसमें क्या हो जाएगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। उस पोटेंशियल एनर्जी की हमें वैल्यू निकालनी है। ये सिंपल हमारा डेरिवेशन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और हर एक को बिल्कुल ध्यान से आप समझना, ठीक है। देखो सबसे पहले आप डायग्राम को समझो। डायग्राम में आपका क्या आता है, आपके पास यहाँ पर क्या है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आपको दी हुई है और उनके बीच में आपने क्या रखा हुआ है, ये जो रेड कलर की स्ट्रिप है ए बी, ये आपको क्या शो कर रही है, ये आपको इलेक्ट्रिक डायपोल शो कर रही है, जिसमें एक पॉइंट आता है आपका ए और दूसरा पॉइंट आता है आपका बी। ए पर आपका -q चार्ज है और बी पर आपका क्या है, +q चार्ज आता है। और जो इसकी टोटल लेंथ है वो हम मान लेते हैं, वो लेंथ आ जाती है आपकी इसकी 2L। ये आपका क्या आ जाता है, बेसिकली आपका ये एक डायपोल आ जाता है। अब इसमें आपने क्या किया, इसको आपने एज इट इज में रख दिया और कुछ रखने के बाद आपने कुछ टाइम बाद आपने क्या किया, आपने जस्ट अ सेकंड में इसमें बना देता हूँ, आपने जो ये एक सेकंड इसको भी हटा देते हैं। ये जो आपका डायपोल था, इसको आपने मतलब जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन थी वो ये थी, और आपने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से मूव कर दिया। मतलब कि आपने इसको पहले ये यहाँ पर था, फिर आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर रख दिया। तो मैं इसको बना देता हूँ, ये आपका आ जाएगा A' और ये आ जाएगा B'। मतलब इसकी जो न्यू पोजीशन होगी वो आपकी ये होगी। तो आपने कुछ फोर्स लगाया, पहले ये इससे इतना थीटा डिग्री एंगल बना रहा था, बट अब ये उससे इतना बड़ा एंगल, मतलब कि बेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है उससे इतना एंगल बना रहा है। तो ये मूवमेंट करने में आपको कुछ फोर्स आपने कुछ फोर्स लगाया होगा, और उसी फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ है, मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुई है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। होप करता हूं ये डायग्राम आपकी समझ में, मींस जो कंसेप्ट है वो आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं अगर आया तो एक बार आप वीडियो पीछे से देख लेना, हर चीज में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके चलूंगा। चलो अब यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है, लेट ए बी इज इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग -q +q चार्ज, इट इज प्लेस्ड एट द एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस यहां पर सिंपल एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसको हमने क्या थीटा एंगल पर रखा हुआ है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर आपको पता है टॉर्क लगेगा। देखो आपको पता है हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था कि जब भी आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, तो हमेशा उस पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, टॉर्क = PE sin थीटा। ये आपकी वैल्यू आती है। अब यहाँ पर क्या आता है, लेट इट इज रीलोकेटेड एट द एंगल ऑफ d थीटा अगेंस्ट द टॉर्क। मीन्स इसको क्या करें, d थीटा, मीन्स इसको हमने क्या किया, ये जो आपका यहाँ पर जो ये छोटा सा एंगल आ जाता है, आपने इस d थीटा एंगल पर इसको क्या कर दिया, डीलोकेट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितनी एनर्जी मेरी स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना होगा हमने कितना काम करना पड़ा। dw वर्क किसके इक्वल होता है, F इंटू डिस्टेंस के इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट, F.dx मेरा आ गया। तो dw F की जगह क्या, फोर्स की जगह यहाँ पर आपका क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, और dx की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह आपका क्या डिस्प्लेस हो रहा है, आपका एंगल मीन्स थीटा डिस्प्लेस हो रहा है। तो आपने लिख दिया dw टॉर्क इंटू d थीटा। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट dw का इंटीग्रेशन होता है w, और टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है, PE sin थीटा मेरी वैल्यू आती है। और जो मेरा एंगल चेंज हुआ है वो θ1 से θ2 तक, मतलब पहले मेरा कितना था एंगल, पहले मेरा कितना आता था, वो θ1 आता था, और अब मेरा एंगल कितना आ रहा है, वो θ2 एंगल आ रहा है। तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले w PE कॉन्स्टेंट है तो मैंने बाहर रख दिया, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का cos थीटा होता है, और θ1 θ2 अपनी जगह ही आते हैं। ये माइनस का साइन भी हमने बाहर ले लिया, और फिर हम इसको एज इट इज सोल्व करते जाएंगे। तो w -PE cos θ2 माइनस का cos θ1, w -PE cos θ2 माइनस का 0। ये 0 कैसे बना, जो आपका cos θ1 मीन्स जो आपका स्टार्टिंग में θ1 था, हम मान लेते हैं वो कितना था, वो 90 डिग्री आपका आता है। तो cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो cos θ1 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो वर्क की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी w -PE cos θ। ये आपकी क्या आ जाएगी, वर्क की वैल्यू आ जाएगी, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। जब भी आप एक किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उसको क्या करोगे, वहाँ पर कुछ उसकी पोजीशन में चेंज करोगे, तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा। ये आ जाता है आपका रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक, व्हेन अ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद देन द पोटेंशियल एनर्जी सेव्ड इज इक्वल टू दिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एग्जामिनेशन में आपको इस तरीके से लिखना है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, आपका डेरिवेशन आ जाता है।